नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग ज्योतिष हट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। आज ज्योतिष से हटकर कुछ कर्मकांड की बातें, आज पूजा पाठ की बातें हैं। अभी विगत दिनों पटना में एक दर्शिका अचानक से, वैसे ये विषय बहुत पुराना हमारा है, लेकिन अचानक से ये फिर से मेरे समक्ष आया जब एक दर्शिका बहुत सारे पैसे पूजा पाठ में खर्च करके और अभीष्ट की प्राप्ति नहीं कर पाई, तो बोली कि सब पूजा पाठ बेकार हो गया। मेरा प्रश्न था कि क्या पूजा पाठ? उन्होंने कहा कि जो हुआ। हमने कहा क्या हुआ? बोले मंत्र जपा गया। हमने कहा किस लिए? बोले इसलिए। तो हमने कहा कि इसलिए हुआ तो उसका लाभ कहाँ है? बोले अब तक तो हो जाना चाहिए था। हमने कहा समय से नहीं हुआ। देखिए, मूल सिद्धांत पे हम आते हैं। पूजा पाठ से क्या भाग्य बदल सकता है? यह है आज का प्रश्न, आज का ज्वलंत मुद्दा, विषय। जो हमसे मिल चुका है, हमारी फाइल को देखा है, उसने देखा होगा कि हमारी फाइल में जब खोलते हैं पहला पेज, उस पर 11 मुख्य बातें हमने लिखाई हैं जो अपने अनुभव से लिखवाया है। उसका पहला वाक्य यही है कि भाग्य कभी नहीं बदल सकता। भाग्य कभी नहीं बदल सकता। फिर पूजा पाठ क्यों? जिसने भी भाग्य बदलने के लिए पूजा पाठ किया या कराया, वो खुद को धोखा दे रहा है। किसी ब्राह्मण ने ऐसा कहा तो वो भी धोखा दे रहा है। हम भी पूजा पाठ करवाते हैं, 4-4, 5-5 लाख के पूजा पाठ होते हैं। ब्राह्मण सामग्रियां सब कुछ होता है, उनकी दक्षिणाएं होती हैं। एक एक ब्राह्मण एक एक दिन का 11,000, 12,000, 15,000 एक दिन का 8 से 10 घंटा मंत्र जपता है, लेता है। हम जाते हैं, एक दिन का अपना चार्ज लेते हैं, खर्चा लगता है, लेकिन कुछ तो होता है वहां पर जो आपको तृप्ति देता है। पैसे से बस इतना जोड़िएगा कि आप अपनी क्षमता के अनुसार किए हैं। कोई 5,000, 10,000 का करता है, दक्षिणा वैसे होता है, खर्चा वैसे होता है। गुजरात में 1-2 जगह अभी भी 21 और 51 रुपये में भी सत्यनारायण की कथा होती है, और वहीं कोई 5100 भी लेता है, 11,000 भी दिल्ली में ले लेते हैं लोग। ठीक उसी तरह जैसे डॉक्टर की फीस होती है, इसको आप पूजा पाठ से मत जोड़िएगा। आप 5 चावल के दाने भी दे सकती हैं दक्षिणा में, पैसे को उससे मत जोड़िए कि आपने इतना पैसा। ये तो उसी तरह हुआ कि भैया ऐसा पूजा कर दीजिए कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, हम पैसे में तौल देंगे, उसके बाद खजानवा अपना है। तो अगर किसी ने भाग्य बदलने या बदलवाने के लिए पूजा पाठ कोई कर रहा है या करेगा, वो जानता है हमको कि हमने कितना इस बात पर आमने सामने लोगों से बहस किया है कि आप हमको क्यों भ्रष्ट करना चाहते हैं। आप क्यों चाहते हैं कि मैं ऐसा बोलूं कि लो ये पत्थर पहनो और जाओ परीक्षा में पास हो जाओगे, इतना पैसा अकाउंट में डालो, हमें पूजा कर देंगे और ये हो जाएगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बोला था कि एक कमेंट इस तरह से आया था कि हम लुट चुके हैं इस तरह से कि काम हो जाएगा क्या। आप में से लोग फ़ोन करते हैं कि काम की गारंटी है, मतलब वही वशीकरण कर दीजिए। तो आजकल पूजा पाठ के नाम पर इसीलिए ठग विद्या चलता है। इतने पैसे अकाउंट में डलवा दीजिए, हम पूजा पाठ करवा देंगे। अब ऐसे लोगों से कोई चीट होकर के ये कहे कि पूजा पाठ बेकार है, कुछ काम नहीं होता, तो हाँ, सच में पूजा पाठ से काम नहीं होता है। तब क्या होता है पूजा पाठ से? तो भैया, पूजा पाठ से पहला लाभ जो मिलता है वह मन की शांति का मिलता है। उपासना करते हैं, उप माने समीप, आसन माने लगाना, बैठना, उपासना।
उस परम सत्ता के समीप बैठकर हम सकारात्मक ऊर्जा का अपने अंदर संचार करते हैं। मिलेगा तो वही जो भाग्य में है। वही देवी देवता अंबानी लोग भी पूजते हैं, अडानी लोग भी पूजते हैं, और वही देवता देवी हम लोग भी पूजते हैं। उनको जहाज मिल जाता, हमको साइकिलिए नहीं मैसर होता। अभी क्या है, अपना अपना प्रारब्ध है। आप तो तब भी घंटी बजा के, शंख बजाकर, आरती करके भर में करते, वो तो इतना भी नहीं करते होंगे, तब भी पा रहे हैं। ई का है, प्रारब्ध है, फिक्स था, प्रारब्ध है, फिक्स था। प्रारब्ध है, फिक्स था। आप इस उद्देश्य से कभी पूजा पाठ मत करिएगा कि आपका भाग्य बदल जाएगा। चाहे पीयर कपड़ा पहिरा, चाहे करिया पहिरा, चाहे उज्जर पहिरा, कुछ भी हो जाए, भाग्य नहीं बदलता। अब हम आते हैं कि कुछ सकाम पूजा पाठ होते हैं। जैसे हम किसी अभीष्ट सिद्धि के लिए यजमान के नाम का संपुट लगाकर उसके कुशल क्षेम के लिए एक मंत्र को एक दिशा दे दिए। ये हो गया अनुष्ठान। पूजा पाठ से ऊपर की चीज है। पूजा पाठ तो लक्ष्मी गणेश की पूजा है, आरती है, 2-4 ठो स्तुति है, प्रभु का नाम है, वो पूजा पाठ है। ये एक सकाम तंत्र साधना हो गया, एक विशेष आयोजन हो गया, जिसमें विशेष कार्य की सिद्धि के लिए यजमान के नाम का संपुट लगाकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण से हम कुछ करवाए। ये अनुष्ठान है, जिसका जैसे आपके पास ब्राह्मणों की स्थिति है, जो जैसा दक्षिणा लेता हो, जैसे मैं 7111 फीस लेता हूँ, तो वहीं 100 रुपये के भी, तो उस तरह की स्थिति के आधार पर इसका कोई दक्षिणा होता है, जो कोई फिक्स नहीं है कि ये इतना ही होना चाहिए या इतना कैसे हो गया, फिक्स नहीं है। मूल है कि जो कार्य हो रहा वो क्या है। कोई लोग गाय दान कर देते हैं पूजा के बदले, दक्षिणा नहीं देते हैं, तो वो भी मूल्य है उसके बराबर। बहुत लोग अनाज दे देते हैं दक्षिणा के बदले, अनाज मिलता है। अनाज के बदले पहले हम लोग बर्फ़ खाते थे गांव में, बर्फ़ आइसक्रीम वाले आते थे, भोंपू बजाते थे, तो दौड़ के हम लोग जाते थे, तो कभी चना, कभी मटर, कभी गेहूँ बखार से निकाल करके सब लोग सो रहे दोपहरिया के ले जाके। तो दक्षिणा कई स्वरूप में होती है, दक्षिणा कई स्वरूप में होती है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार दे दिए। लेकिन ये अनुष्ठान हो गया, ये पूजा पाठ नहीं है। क्या इससे भाग्य बदल सकता है? इससे भाग्य नहीं बदल सकता, होनी को आसान किया जा सकता। अब इसका क्या मतलब भैया, होनी को आसान किया जा सकता है? अर्थात आपकी कुंडली में बीमारी से मुक्ति योग है, हमने अनुष्ठान किया, जल्दी मुक्ति मिल गई। आप 30 दिन में घर आने वाले थे, आप 10 दिन में घर आ गए, इतना सा। IAS में सिलेक्शन का योग है, संयोग दिखता है 24-25 में, हमने अनुष्ठान कर दिया, ग्रह दशाओं को और अनुकूल करने के लिए विलंबकारी ग्रहों का मंत्र जाप करवा दिया, उसका कुछ तंत्रोक्त उपाय करा दिया, और 24 की जगह 22 में सिलेक्शन हो गया। इतना किया जा सकता है। अब कुंडली में योग ना हो IAS का, उस लेवल की नौकरी का, तब कोई पूजा पाठ काम नहीं करता है, अनुष्ठान काम नहीं करता है। तो जब सकाम भाव से कुछ संकल्पित अनुष्ठान किया जाता है, वो स्पेशल होता है। 5 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 41 दिन हुआ, 51 दिन हुआ, 108 दिन हुआ, वो एक संकल्प विशेष हुआ। उसके लिए प्रकृति को मजबूर होना पड़ता है, उसमें भी आपकी साधना पर निर्भर करता है। लेकिन वो निष्फल नहीं होगा अगर विधि विधान से हो जाए तो। आप ये जनरल रोज का जो पूजा पाठ करते हैं, इसका फल बस इतना है कि आपको मानसिक शांति मिल रही है। इससे आप नाराज हो जाएं और आप पूजा पाठ ना करें, तब तो आप और स्लीपिंग पिल खा के सोएंगे, तब तो और डिप्रेशन में जाने का योग आएगा। आपको अवलंब कहाँ से मिलेगा? आशाएं जिंदा कहाँ रहेंगी? आशाओं का जिंदा रखना भी अगर पूजा पाठ से मिल रहा, तो ये प्रत्यक्ष लाभ में इससे बड़ा कोई लाभ नहीं मिलेगा।
अब आप ही कहो कि ये भगवान आज हम 108 बार सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे, हमको ये हो जाए, फलाने समय ब्याह हो जाए, हमारे घर में रात में इतना नोट की गड्डियाँ बरस जाएं, गिर जाएं, जैसे लोग वीडियो में डालते हैं कि रात के अंधेरे में इतने चावल छत पे चुपचाप फेंक दो, सुबह लक्ष्मी के भंडार पर आपका घर होगा। वाह 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 वाह, बहुत सही। अरे कुकुर लोग अपने काहिन बिछाई सोए लेत्या, तो सब में से बहुत जने ऐसा कहत जाते हैं, ना कहते, हम पढ़े ही, लेकिन हम ऐसे दावे से बचने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ नहीं है, होती है चीज़ें, बहुत लोगों को अचानक से धन मिलता है, वो सब योग होता है। तो पूजा पाठ के बारे में विस्तार से हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको जरूर इसका आनंद आया होगा, समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, नमस्कार, कीप स्माइलिंग। पूजा करते रहिए, उपासना जरूरी है, सकारात्मकता बनी रहती है, कुछ मिले ना मिले, और जो मिलना है वो तो पहले से ही फिक्स है। वही है वही जो राम रच राखा। तब ज्योतिषी क्यों आगाह कर देते हैं, आपका समय बचता है, आपका धन बचता है, आपका परिश्रम बचता है, बहुत है, कम नहीं है। नमस्कार, श्री राधे।